अब दूसरे पार्ट में अभ्यास की बात करेंगे। तो पहला है शब्द बनते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तो ज्यों के त्यों शब्द तत्सम शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इसका तत्सम शब्द है। अब है अगला, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए या करो। तो अंतर स्पष्ट करना है तो तत्सम शब्द क्या होता है? वे शब्द, ऐसा भी कह सकते हैं तत्सम में इनकी डेफिनेशन लिख देना है दोनों की, तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दो दो शब्द लिख देंगे तो ठीक से अंतर ज़्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। देशज और विदेशी हमने आपको पढ़ाया है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ऋण और इनकी दोनों की हेडिंग डाल के परिभाषा लिख देना है तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द बता ही देते हैं पहले आपको। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब लिख देना तद्भव। तो तद्भव में क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर हिंदी में मिल गए हैं तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में रूप बदलकर प्रयोग में लाए जाते हैं, जो हिंदी भाषा में अपना रूप बदलकर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये दोनों का अंतर हो गया। अब देशज है, तो देशज क्या होता है? हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पाए गए हैं। तो ऐसे शब्द जो विभिन्न बोलियों से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द, तो जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब है ऋण और यौगिक शब्द। तो ऋण क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक। तो यौगिक क्या होता है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर है, सेनापति है, राष्ट्रपति है, शिवालय है, देश प्रेम है, परोपकार है। तो ये तमाम शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब है विकारी और अभिकारी। तो विकारी और अभिकारी शब्द होता क्या है? जो शब्द लिंग, वचन, काल और पुरुष के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। तो ये अभिकारी का हो गया। अब है निम्नलिखित के तीन तीन शब्द लिखिए। तो यौगिक शब्द के तीन उदाहरण लिखना है। राष्ट्रपति हो गया, सेनापति हो गया, राष्ट्रपति है, सेनापति है, फलदार है। तो इसका किसका हो गया? इसका हो गया योग ऋण, चारपाई, चतुर्भुज, पंचानन। अब अनेकार्थी उत्तर हो गया, गुरु हो गया, फल हो गया। तो ये अनेकार्थी के हो गए। अब विदेशी के कलम है, पेन है, पेंसिल है। संकर शब्द
अब संकर शब्द आपकी किताब में नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे रेलगाड़ी, बरसगांठ, टिकट घर। तो रेल है और गाड़ी है, तो ये अलग अलग, रेल अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा की है। बरस है तो संस्कृत भाषा का है, गांठ है तो हिंदी भाषा है। टिकट है तो ये अंग्रेजी का है, और घर है तो ये हिंदी भाषा का। तो ऐसे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं को एक साथ मिलाकर बनाए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, देखो हमने आपको ये बता दिए हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, सेनापति, यौगिक शब्द हैं युगरूढ़, चारपाई, चतुर्भुज, पंचानन, अनेकार्थी, उत्तर, गुरु, फल, विदेशी, कलम, पेन, पेंसिल, रेलगाड़ी, बरसगांठ और टिकट घर, ये संकर शब्द हैं। बार बार बता रहे हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अब है नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो तत्सम रूप लिखना है, जो नीचे शब्द दिए गए हैं। ऊंचा का उच्च होगा, घोड़ा का अश्व होगा, चमड़ा का चर्म होगा, आठ का अष्ट होता है, कबूतर का कपोत होता है, और चतुर्थ का, ये चार का चतुर्थ होता है। तो आप देख सकते हैं उच्च, अश्व, चर्म, अष्ट, कपोत, चतुर्थ। आप देख लो इसमें इस सब के, देखो तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द लिखना है, तत्सम शब्द दिए हैं, तद्भव शब्द लिखना है। गिरह का होता है घर, भ्राता का भाई, हास्य का हंसी, नासिका का नाक, रात्रि का रात और श्रावण का सावन। तो ये देखो हो गए हैं, आप लिख लेना और फेयर कॉपी पे करना है इनको। अब आखिरी बचा है, अभ्यास का आखिरी पार्ट बचा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो उत्तर लिखना है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं तो शब्द हो गया। अब 10 शब्द लिखिए। तो 10 शब्द लिखना है। तो रात है, घर है, मोर है, चार है, गधा है, चमड़ा है, उजाला है। और आपने शुरुआत में तितली, लड़का, पपीता, पुस्तक, आंसू है, कान है, खेत है, छेद है, जीव है, घर है, ग्राम है, गांव है, दही है, मोर है, खीर है, ओंठ है, आठ हैं। तो ये देखो कई शब्द हैं, आप लिख सकते हैं। आप अपनी पुस्तक में देखकर इन्हें लिख सकते हैं। अब है पद किसे कहते हैं। तो पद क्या होता है, जब कोई शब्द वाक्यों में प्रयोग में लाया जाता है, या जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। और शब्द और पद में भेद बताइए। तो जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं, परंतु जब शब्द किसी वाक्य का अंग नहीं होता है तो वो शब्द कहलाता है। इतना अंतर होता है शब्द और पद में केवल। अब शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है
प्रयोग के आधार पर। तो ये कई प्रकार के होते हैं। अब है अगला है उत्पत्ति के आधार पर अर्थ भेद बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। तो ये 4 होते हैं। विकारी और अभिकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो विकारी और अभिकारी शब्दों से हम क्या समझते हैं? तो पहले विकारी बताएंगे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी शब्द की वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकारी और अभिकारी हो गए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को उदाहरण सहित समझाइए। तो शब्द के भेद बताना है, उनके उदाहरण बताना है। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, एक सार्थक, एक निरर्थक। तो जिन शब्दों से अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक में कुछ भी लिख सकते हैं, लड़का है, पेड़ है, गरीब है, भोजन है, नदी है। तो ये सार्थक में हो गया। अब है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है कि वे शब्द जिनसे कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाय है, बोटी है, बानी है, तो ये निरर्थक शब्द होते हैं। बपड़ा है, लमक है, तो ये सब निरर्थक शब्द होते हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं। और बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बार बार हम कह रहे हैं कि फेयर कॉपी पे करना है और दिखाना है। ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया है।